उनके पीछे घूमने से कुछ नहीं होना है। वो ताकत खुद आप डेवलप कर लो। जनता के वोट से देश में सीएम हो या पीएम हो वो बनता है, और वो वोट हम लोगों के पास है। यही एक बिहार में बहुत बड़े ब्रांड बन चुका है, ठीक है। और मैं मल्ला जाति से हूँ। लोगों ने मुझे कहा कि आप गांधी हो, आप आंधी हो। हमें उम्मीद है कि मैं अच्छा खासा सीट लड़ूंगा, तो मैं हर जाति धर्म के लोगों को एडजस्ट करूंगा। हम पूरे बिहार में पार्टी के तरफ से लोगों को मदद कर रहे हैं बाढ़ में, और आप सभी के घर तक हमारे पार्टी के लोग सब सामान जो भी है हम लोग खाने पीने के सामान मुहैया करा रहे हैं, आप लोगों को पहुंचेगा। नमस्कार, आप ईशाविल हिंदी देख रहे हैं और इस वक्त हम हैं बाढ़ प्रभावित बिहार के अलग अलग इलाकों में घूमने के बाद सहरसा ज़िले में। हमारे साथ हैं वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी। पिछले कई घंटों से मैं इनके साथ हूं और जो नदी किनारे बसे हुए गांव हैं उन गांव में राहत सामग्री पहुंचाने का काम फ़िलहाल अभी ये कर रहे हैं। एक दो नाव और इनके साथ है और उससे जो सामग्री है वो अलग अलग गांव में पहुंचा रहे हैं। ये मुकेश जी, ये बताइए कि ये बाढ़ राहत की शुरुआत है या इसको मैं चुनावी कैंपेन का आगाज़ मान लूँ? नहीं, मैं हर साल ये काम कर रहा हूँ, और मेरा तो हमेशा, मैं राजनीति में अभी पैर रखा हूँ, पूर्व से मैं समाज सेवा में हमेशा मैं रहा। और मुंबई छोड़कर मैं बिहार में हमेशा जब भी ज़रूरी पड़ा हमारे बिहार के लोगों को, तो हमेशा मैं मदद के लिए आगे रहा। और हर साल कोसी एरिया में बाढ़ का प्रकोप रहता है, तो पार्टी के तरफ से हम लोग जब भी मौका मिलता है तो मैं खुद भी विजिट करता हूँ, और ज़्यादातर तो पार्टी के लोग ये सब चीज़ कार्यक्रम करते हैं। बट ये मौका मिला तो हम भी घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने लोगों को देख रहे हैं। बिहार में जो समस्या है खास करके बाढ़ को लेके, तो वो सब पे मतलब अभी से हमें स्टडी होगा तो फिर आने वाले समय में इस पर काम किया जा सकता है। कितने दिनों से लगभग ये जो अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उसमें कितने दिनों से आप इस कैंपेन में लगे हुए हैं? लगातार मतलब जब से बाढ़ बिहार में पहुंचा और 17-18 जिला में ये प्रकोप है, बेतिया वगैरह सब, नौतन सब, मोतिहारी या मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी, ये सब दरभंगा, ये सब जगह हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और डे बाय डे अलग अलग क्षेत्र में कर रहा हूँ, और पार्टी के लोग अपने निरंतर अपने स्तर पे पूरे बिहार में जहाँ भी ये समस्या है वहाँ पे लोग अपने स्तर पे कर ही रहे हैं। लेकिन कभी जहाँ भी मौका मिलता है तो वहाँ पे हम खुद भी जा रहे हैं, और ये निरंतर जारी है। इलेक्शन आने वाला है अक्टूबर नवंबर में। इलेक्शनों से पहले इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि किसी भी तरह ये पोस्टपोन होने की कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। महागठबंधन की तरफ से, आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, हम लोगों का तो तैयारी 365 दिन का तैयारी है। कभी भी मैदान में उतर के लड़ने का, सामाजिक न्याय के लिए हमेशा हम लोग संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, तो हम लोग तो हमेशा रेडी रहते। लेकिन मेरा था, चुनाव आयोग से था, सरकार से, केंद्र सरकार या राज्य सरकार से एक ही रिक्वेस्ट था कि इस समय जो खास करके देश में, दुनिया में कोरोना एक महामारी पूरे फैला हुआ है, साथ में बिहार में बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो मेरा मानना था कि सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, सब मिलकर बिहार के जनता के लिए उसके सेवा में हम लोगों को खड़ा रहना चाहिए। सरकारी जितने भी प्रशासन है उन लोगों को इस काम में लगना चाहिए। अगर आप निश्चित तौर पे अभी अगर चुनाव होता है तो सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी और सरकार के प्रशासन जितने भी है पदाधिकारी, वो सब चुनावी तैयारी में लग जाएंगे, चाहे वो बूथ मैनेजमेंट हो या जो भी हो। तो इसमें कहीं ना कहीं जनता के ऊपर से फोकस हट जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहते थे कि थोड़ा इसको पोस्टपोन किया जाए, आगे किया जाए। बाकी चुनाव आयोग का निर्णय सर्वोपरि होगा, जो वो डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, उसके साथ हम रहेंगे और हम लोग उससे अनुकूल चलेंगे। अभी हम लोग चुनावी एजेंडा से बाहर निकल के लोगों को सेवा करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। चुनाव जब होगा, जिस समय होगा, उस समय में उसके लिए भी हम लोग रेडी हैं। राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो जब किसी स्टेट में इलेक्शन का माहौल बनता है तो सबसे ज़्यादा चुनाव की जो मांग है, चाहे स्थिति कैसी भी हो, वो अपोजिशन की तरफ से उठती है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन की तरफ से जो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, उसके जो नेता हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बिहार में आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए लेकिन अभी इलेक्शन को मत करवाइए। क्या इससे जो पॉलिटिकल मैसेज जाता है वो अंडर कॉन्फिडेंट मैसेज जाता है? नहीं, इसको आपके ऊपर है कि किस तरीके से लेते हैं। हमने तो सीधा कहा कि हम लोग तो, हम सत्ता से बाहर जो रहते हैं वो तो हमेशा इंटरेस्ट रखते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और सत्ता पावर में आए, ठीक है। ये हमेशा पूरे भारत में, पूरे दुनिया में इस तरीके का सोच हो रहता है। उसके बावजूद भी हमारे लिए सर्वोपरि है जनता। तो हम चाहते हैं कि जनता पहले
खुश रहे, जनता हर तकलीफ से दूर हो, और फिर जनता अगर दूर रहेंगे तो फिर हम कल, आज नहीं कल आ जाएंगे सत्ता में। हमारे लिए बहुत जल्दी घाई नहीं कि हमको कल ही सत्ता में आना। हम सत्ता के भूखे नहीं हैं, हम जनता के लिए हम लोग हैं और जनता के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारी अपनी पार्टी है और महागठबंधन के एक मजबूत हम साथी है, उसके बावजूद भी देखिए कि आज हम आपके साथ ये कोसी एरिया में हम लोग घूम रहे हैं। यही सत्ता पक्ष में, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो या एलजेपी हो, जो भी है वो आप देखिए, वो लोग कहीं पे इस तरीके से कैंपिंग कर रहा नहीं कर रहा है। आप हमारे फेसबुक साइट पे जाइए और आप देखिए कि कोई ऐसा दिन नहीं है कि हम लोग का पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह दौरा कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो संघर्ष करने वाले हैं और हमें सत्ता से मतलब नहीं है। हमें हमारे लोग किस तरीके से खुश रहे, किस तरीके से उनकी तकलीफ दूर रहे, किस तरीके से उसके बच्चे पढ़े लिखे, किस तरीके से उसको सही टाइम पे इलाज हो, किस तरीके से उसको झोपड़ी का से बेहतर घर मिले, तो यही हमारे मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हमारे सत्ता में जाना नहीं जाना, हम क्या, हमारे पिताजी पूर्वज हमारे दादाजी सब मछली मारते थे, हम उससे बेहतर उठ के आज अच्छे व्यवस्था में हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? उम्मीद हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं करते हैं। पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनाए हुए आपको 2 साल हुए, लेकिन जो राजनीति में जो सक्रियता है 2014-15 से आप लगातार सक्रिय है। उस वक्त आप एनडीए के साथ थे और आप एक नारा दिया करते थे उस वक्त कि आगे बहुत लड़ाई है, एनडीए में ही भलाई है। तो ये भलाई आते आते जब पिछला 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, तो क्या वो जो एनडीए में ही भलाई है उससे आप छिटक क्यों गए? अब ये महागठबंधन में भलाई क्यों नजर आ रही है? नहीं, देखिए, मेरे हमेशा उद्देश्य और हमारी अपनी लड़ाई जो था कि निषाद समुदाय को आरक्षण मिले, क्योंकि बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण मिला हुआ है और बिहार और बंगाल एक ही राज्य था। तो हमारा कहना है कि संविधान जब एक है तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब संविधान के अनुकूल भारत चल रहा है तो फिर बिहार के लोगों को आरक्षण नहीं और वो बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है। तो हम ये लड़ाई को लेके हम उतरे थे और उस समय में केंद्र में नारा लगा कि भाई एक पिछड़ा का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन रहा है, और उस समय में हमें बात हुआ कि हम आपके इशू को डील करेंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो मुझे लगा कि शायद वो केंद्र में सरकार जिनका है वही हमारे ये आरक्षण के इशू को सॉल्व कर सकता। तो हमने उनके लिए 2014 में भी 15 में भी मजबूती से हमने काम किया, उनके पीछे लगे, लेकिन समय बीतते गया और वो काम नहीं हुआ। तो हम तो किसी के पीछे चलने वाले व्यक्ति नहीं थे ना। पछतावा होता है अब? नहीं, पछतावा नहीं होता, उनका जो काम था वो किए हैं, मेरा अभी जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। मुझे पता चला कि भाई उनके पीछे घूमने से कुछ नहीं होना है, वो ताकत खुद आप डेवलप कर लो। जनता के वोट से देश में सीएम हो या पीएम हो वो बनता है, और वो वोट हम लोगों के पास है। तो फिर हम दूसरे को भी क्यों सीएम और पीएम बनाएंगे? अभी हम लोग खुद क्यों ना उस चीज़ व्यवस्था में ढलेंगे? तो इसलिए हमने 2018 में हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया और आज हम उस संघर्ष कर रहे हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए। अब मुझे मालूम है कि एक ना एक दिन उस जगह पे मैं पहुंचूंगा और मैं संविधान के दायरे में रहकर मैं जिसको जो चीज़ का अधिकार है उनको मैं वो पूरा करूँगा। उन्होंने तो हमें बहुत कुछ राजनीति सिखाए हैं और मैंने आज उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सबक मिली? नहीं, सबक नहीं मिला, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और ये अभी एहसास हो गया कि जो जगह पे वो है उस जगह पे हम लोग भी पहुँच सकते हैं। आप ये बताइए, जो कॉन्फिडेंस पिछले कुछ महीनों से, साल से, अगर हम के 2019 के इलेक्शन से आपके भीतर दिख रहा है, और उस समय जो दिल्ली में जो चर्चा थी या बाहर जो चर्चा थी उसमें ये लग रहा था एकदम बिल्कुल नई पॉलिटिकल पार्टी। 40 सीट उस समय बिहार में लोकसभा की थी, 3 सीटें आपको मिल गई। विधानसभा का चुनाव आ रहा है इस बार, महागठबंधन की तरफ से आपने ऐलान किया हुआ है कि आप उसके साइड से लड़ेंगे। कितनी सीटों पर लगभग एक बातचीत चल रही है मोटा मोटा? देखिए, बिहार में हमारे पास 15% वोट है। 45% वोट जिन गठबंधन में होगा उनकी सरकार बनेगा। 243 सीट है। अगर 15% को अगर उसमें अगर टिकट सीट में कन्वर्ट करते तो हमारी ताकत 80 सीट बनता है कि हमारी हिस्सेदारी में आना चाहिए। लेकिन हमें भी पता है कि बहुत सारी पार्टी है महागठबंधन में और अभी नई पार्टी है, तो मुझे इतनी ज़्यादा मौका ना मिले, लेकिन हम चाहेंगे कि मैक्सिमम सीट पे हमारी पार्टी लड़े और मुझे लगता है कि जितना मुझे चाहिए उतना हमारे गठबंधन के सहयोगी दल देने के लिए तैयार है। और कितने सीट चाहिए ये टीवी मीडिया पे बात करके नहीं होगा, ये गठबंधन में बात करने से होगा। और हमारे जब 5 पार्टी है, हम लोग जब बैठेंगे तो इस सब चीज़ पे इशू सॉल्व हो जाएगा। हमारे लिए 2 सीट कम मिलना और ज़्यादा मिलना ये हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे लिए इशू है कि हमारे जो हम जिस आवाज़ को बुलंद किए, जिस इशू को लेके हम आगे चल रहे हैं वो इशू सॉल्व होना चाहिए। हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद समुदाय को जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में भी मिलना चाहिए। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ बिहार में बेहतर हो, बिहार में हर समाज को, हर तबके के लोगों को उत्थान हो, ये हमारे उद्देश्य है। तो हम अभी
पॉलिटिकल पार्टी बना लिए तो हमारा उद्देश्य है कि बिहार के 12 करोड़ जनता किस तरीके से बेहतर हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य का हालत चरमराया हुआ है, शिक्षा का हालत बेहतर नहीं है, तो ये सब इस चीज़ों पे काम करने की आवश्यकता है। अभी आप देखेंगे तो कोरोना महामारी के समय में हमारे बिहार से 40 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर है दूसरे राज्य में। तो हम चाहेंगे कि हमारे राज्य में कैसे हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्य में जाके परेशानी के साथ हर तरह का सामना करना पड़ता है, उसको किस तरीके से रोज़गार मिले, ये सब चीज़ के ऊपर प्लान करना है। क्योंकि मैं खुद 18 साल की उम्र में दूसरे प्रदेश में महाराष्ट्र जैसे जगह पे जाके रोजी रोटी के लिए मैंने काफ़ी परेशान किया और अपने कामयाबी को मैंने हासिल किया, लेकिन बहुत ऐसे साथी है जो कामयाबी तक नहीं पहुँच पाते। आखिर में मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं मुकेश जी। एक तो ये कि आप खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और नाम के साथ लगभग ये जोड़ चुके हैं मुकेश साहनी सन ऑफ मल्लाह। जी। तो ये जो आइडेंटिटी है, जैसे जब पॉलिटिकल पार्टी आप बनाते हैं और राजनीति में उतरते हैं, तो क्या आपको लगता है इससे नैरो होगा आपकी जो रीच है वो नैरो होगी? नहीं, देखिए कभी भी किसी का पहचान या नाम ये नैरो नहीं। आज यही है कि बिहार में बहुत बड़े ब्रांड बन चुका है, ठीक है। और मैं मल्ला जाति से हूँ। लोगों ने मुझे कहा कि आप गांधी हो, आप आंधी हो, इस उम्र में आप इतने समाज सेवी वाला काम करते हो, तो ये आपको गांधी का हमें उपाधि दिया जा रहा था। तो हमने उस समय बोला नहीं, हम वो उतना बड़ा महान नहीं है, हम आपके बेटा हैं, मैं सन ऑफ मल्ला हूँ, मल्ला का बेटा हूँ, मल्ला के लिए हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, यही मेरा परिचय है, इससे बड़ा परिचय और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये उस समय से चल रहा है, तो ये मेरा नाम है और मैं वाकई में सच्चाई यही है कि मैं मल्ला का बेटा हूँ, तो हूँ, ठीक है। तो मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन जो ये सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता सही होगा। और मैं समय आते आते मैं हर चीज़ का मैं साबित करूँगा। अभी मुझे जिस रोज़ भी मौका मिलेगा उस रोज़ मैं बिहार के युवा को, बिहार के जनता को, बिहार के हर जाति धर्म के लोगों को हमेशा मैं साबित किया हूँ और आगे भी करते रहूँगा। फिलहाल अभी फोकस आपका निषाद समुदाय पे है। आप चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी है उसमें कम से कम एक तबका आपके साथ इंटैक्ट हो जाए। मेरा बेस निषाद समुदाय है, लेकिन हम बिहार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी किसी एक जाति धर्म का नहीं होता है और इस पार्टी में हर जाति धर्म का स्वागत है और सब आज हमारे साथ हैं। और अब देखिएगा चुनाव का समय में भी देखिएगा तो हर जाति धर्म को हम लोग टिकट देंगे। अब लोकसभा की अगर बात कीजिएगा तो हमने पिछड़े वर्ग में से बनिया समुदाय को भी हमने टिकट दिया। अभी इस सब 3 सीट में हमने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, लेकिन इस समय हमें उम्मीद है कि मैं अच्छा खासा सीट लड़ूंगा, तो मैं हर जाति धर्म के लोगों को एडजस्ट करूंगा। तो आने वाले समय में मेरे काम ही मेरा पहचान होगा और मेरी नियत ही मेरे मंजिल तक प्राप्त कराएंगे। आखिर में एक बात बता दीजिए, इस बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसको टालिए मत आप। नहीं, देखिए चुनाव लड़ेंगे, कहाँ लड़ना है, किस समय लड़ना है, ये अभी हमने डिसीजन नहीं लिया। पूरा प्रदेश हमारा है, पूरे प्रदेश में लोग हमें पसंद करते हैं। जब भी मौका मिलेगा जहाँ से होगा वहाँ से हम चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमने कोई पर्टिकुलर कोई सीट को चिन्हित नहीं किया है और हर सीट पे हमारी तैयारी है। 243 सीट पे हमारी तैयारी है। जहां हम लड़ेंगे वहां तो मजबूती से लड़ेंगे ही, जहां हमारे सहयोगी लड़ेंगे वहां पे भी मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और वो भी सीट जीतने का कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए 243 सीट है, कोई 1-2 सीट नहीं है और देखेंगे। मुझे लगता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो मुकेश जी ये थे और लगातार अभी पिछले कुछ दिनों से जो बिहार में बाढ़ है, कोरोना वायरस है और इलेक्शन का माहौल है, हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इन तीनों मुद्दों पर इनकी क्या तैयारी है, आगे क्या रणनीति है। तो आप बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। हम लगातार इसी तरह की राजनीतिक, बाढ़ और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए एशियाविल हिंदी। नमस्कार।